नमस्कार जी, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के धन के भंडारे भरती रहे और आप सभी हमेशा खुश रहें और व्यस्त रहें परिवार सहित, यही मेरी माँ से कामना है। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे होलिका दहन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे डाल करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर के पितरों को शुद्ध कर सकते हैं। आप अपने घर से पितृदोष दूर कर सकते हैं। आप अपने पितरों को भोग पहुंचा सकते हैं। आप अपने घर से चल रही नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई टोना टोटका या नेगेटिविटी आपके घर में निवास कर रही है तो उन सभी चीज़ों से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। होलिका दहन में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको डालने से आपके घर में हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का वीडियो। उससे पहले यदि आज इस चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। साथ ही काफ़ी बच्चे हर वीडियो में कमेंट करते दीदी हमें आपसे पर्सनल में बात करनी है तो कैसे हो सकती है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो मेरे हर वीडियो में आपको मेरे पीछे ये कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दिखेगा। ये नंबर पेड है तो इस पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के 6 घंटे पहले अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे वीडियो कॉल पे घर बैठे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए होलिका दहन, होलिका दहन ये सभी जानते हैं। होलिका दहन क्यों किया जाता है, होलिका को क्यों जलाया जाता है और होलिका दहन किस चीज़ का प्रतीक है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, ये भी बात आप सभी अच्छे से जानते हैं कि होली के अवसर पर तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जाएं, ये सारी क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल अवस्था में घूमती हैं। विशेषकर उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये समय होता है जिनके ऑरा एकदम डाउन होता है, ऑरा वीक होता है, जिनके ऊपर पहले भी तंत्र क्रियाएं हो रखी हैं, कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश जिनके शरीर में कर जाती हैं, जिनके घर में कोई क्रियाएं करता है, जिनके घर में अशुद्धि अवस्था में किसी प्रकार से कोई भी तंत्र आसानी से छोड़ा जा सकता है, या कोई व्यक्ति पूजा पाठ तो कर रहा है या साधक साधना कर रहा है तो उस समय पर ऐसे साधकों को, ऐसे व्यक्तियों को इस होली के अवसर पर विशेष कवच अपनाने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में वो कवच भी बताऊंगी कि आप उस कवच को कैसे धारण करेंगे होली वाले दिन, जिससे आप इन नेगेटिविटियों से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जो साधक होते हैं होली का अवसर पर काफ़ी लोग एक दूसरे से जलन के प्रभाव में तंत्र मंत्र प्रयोग करते हैं। किसी साधक की विद्या को बांध देते हैं, किसी का शरीर बांध देते हैं। मारण, मूठ और घात सबसे विशेष चीज़ जो होली पर चलती है, और ये बहुत पहले हमारे पूर्वजों के समय से ये चीज़ विशेषज्ञ चलती आ रही है, वो है घात। घात सभी को पता होगा, जो ये मटके में घाल छोड़ी जाती है, ये घात, इसको छोड़ना आसान भी नहीं है और इसको रोकना भी आसान नहीं है। अगर एक बार ये छूट जाती है तो इसको रोकना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। ठीक है, रोकना ये मानिए एक प्रकार से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो विशेषकर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, होली के अवसर पर आप किसी को कुछ गलत नहीं बोलेंगे, किसी से कोई भी मुँचावर नहीं करना है, दुश्मनी को भुला करके एक प्रेम प्यार की भावना रखेंगे, राम नाम का जप करेंगे, माँ लक्ष्मी का जाप करेंगे, सुख शांति पूर्वक अपने घर में रहेंगे। किसी भी स्त्री का आप इस होली के अवसर पर अपमान नहीं करेंगे। और होली पर विशेषकर ध्यान रखने योग्य चीज़ें, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। किसी से गाली गलौज नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी महिला का, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना, शराब, मांस, मदिरा आदि इनसे आपको कोसों दूर रहना है। और होली के पूजन में आपको ना तो कोई काले रंग के कपड़े पहनने हैं, ना सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं। काला और सफ़ेद रंग का कपड़ा आपको होली के अवसर पर नहीं पहनना है। विशेषकर ध्यान रखेंगे होली का पूजन में, क्योंकि कई बच्चे ये कलरों की वजह से कुछ सफ़ेद पहन के चलते हैं शौकिया तौर पे, कुछ काले पहनते हैं कपड़े पे कलर ना लग जाए और दिखे ना उसके लिए। तो आप विशेषकर सफ़ेद और काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे होली के अवसर पर। ठीक है। दूसरी बात, आपके घर में यदि आपको ऐसा लगता है कोई तंत्र मंत्र करता आ रहा है, लगातार काफ़ी समय से आपके घर में क्रियाएं चल रही हैं, या कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव आपको लगता है,
या होली दिवाली अक्सर आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक काले रंग का कपड़ा। उस काले रंग के कपड़े पे आपको रखना है 2 कपूर की टिकिया, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 फिटकरी का टुकड़ा और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने रखने हैं, 2 बताशे रखने हैं। इसकी आपको पोटली बनानी है और इसको आपको माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेके, अपने घर के देवताओं का नाम लेकर, उन सभी से प्रार्थना करते हुए, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करके कि हमें इस होली के अवसर पर नकारात्मक ऊर्जाओं से, ग्रह कलेश से, हमारे घर में आ रही क्रियाओं से संपूर्ण तरीके से प्रोटेक्शन प्रदान करें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। ये पोटली आप अपने बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की पॉकेट में रख दें। अपने महिलाएं अपने छोक में बांध कर रख सकती हैं। और जब होली का दहन होगा तब ये पोटली आपको लेकर अपने ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉक उतार के होलिका दहन में डाल देनी है। अब होलिका दहन में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। होलिका दहन में सबसे सर्वप्रथम हर एक के घर में पितरों की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो किसी प्रकार से कोई भी पूजा पाठ यदि आपके पितरों की छूट गई है, या पितृ मलिन अवस्था में है, या पितृ प्रेत योनि में है, पितरों को भोग प्रसाद नहीं पहुंच रहा है, तो आप होलिका दहन में गुड़ की आहुति लगाएंगे। गुड़ की आहुति देने से आपके पितृ कैसे भी, किसी भी प्रेत अवस्था में हो, कैसी भी मलिन अवस्था में हो, किसी भी प्रकार के बंधन में हो, ये भोग तत्काल परिस्थिति में उनके पास पहुंचता है और पितरों की अशुद्धि को दूर करता है। दूसरा, आप होली में एक सूखे नारियल की आहुति लगाते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको अपने घर में सबसे पहले क्या करना है, एक पोटली बनानी है। उस पोटली में आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है। जिसके घर में भी नेगेटिविटी है या कोई टोना टोट का तंत्र मंत्र चलता है, उनको करना है, बाकी अदर भी सभी कर सकते हैं इसको। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, एक नारियल उसके अंदर रखना है, 1.25 मुट्ठी काले उड़द रखने हैं, 1.25 मुट्ठी पीली सरसों रखनी है, 2 लौंग रखनी है, 7 बताशे रखने हैं, 2 इलायची रखनी है आपको उसके अंदर, और 7 सूखी हुई लाल मिर्च के दाने रखने हैं, 2 हल्दी की गांठें रखनी है उसके अंदर आपको, और वो पोटली बना लेनी है। और जो आपके घर में आटे की चोकर होता है ना, जो कई जगह उसको आटे का चोकर बोलते हैं, जो आटा छानने के बाद बूर निकलती है, वो थोड़ा सा वो डालना है, उसकी पोटली बना लेनी है और प्रार्थना करनी है अपने कुल देवी देवताओं से, हे मेरे घर के कुल देवी देवता, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो कृपया करके इस होलिका दहन में हमारे घर से हर प्रकार की विपत्ति को दूर करें। इस होलिका दहन में हमारे घर की हर परेशानी को स्वाहा कर दें और मेरे घर में सुख समृद्धि व व्यापार वृद्धि प्रदान करें और हमारे घर के पितरों को शुद्ध अवस्था में हमारे घर में विराजमान करें। ये मेरी प्रार्थना है, इसे स्वीकार करें। बोलते हुए आपको वो पोटली वहाँ से उतारनी है अपने मेन दहलीज से और उसको आपको होलिका दहन में चढ़ा देना है। होलिका दहन की राख ला करके आपको अपने मेन चौखट पे दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है होलिका दहन की राख से, जिससे होली जिस दिन आप खेलेंगे उस दिन उस होली की जो स्वास्तिक आप बनाएंगे राख से, वो राख आपको अपने घर में भी भुरकनी है चारों तरफ, जिससे कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और पहले से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तत्काल परिस्थिति में घर से रवाना हो जाएगी। तो इस होली पर आपको ये सारी विधियां करनी हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी दे पाई हो। वीडियो बहुत जल्दी में बनाया है क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। दरबार में काफ़ी हवन वगैरह चल रहे हैं, जिसके कारण से मुझे समय नहीं मिल पाया आपके लिए वीडियो बनाने का। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। तो विशेष जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। आप यदि इतना भी कर लेते हैं तो भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। यदि फिर भी किसी घर में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ गई है और कोई इस विधि को नहीं कर पाता और हवन के माध्यम से यदि आप प्रोटेक्शन अपने घर में इस होली पर लगवाना चाहते हैं, तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हवन की विधि और हवन से प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।